हेलो एवरीवन। आज का न्यूज़पेपर हम स्टार्ट करते हैं। देखो, आज हम जानेंगे कम्बाला के बारे में। देखो, कम्बाला फेस्टिवल इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है कर्नाटका का। इसके बेसिक्स जानेंगे, जालीकट्टू के बारे में जानेंगे, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के बारे में जानेंगे, इंडियन वेलफेयर ऑफ एनिमल कम्युनिटी के बारे में जानेंगे। ये सब एक्ट जानेंगे। इसके साथ साथ बिरसा मुंडा का बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि 15 नवंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है। तो पूरे जो पॉइंट गैदर किए हैं उनसे रिलेटेड वो सारे हम डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल जो फ्रंट पेज पर आया है वो रिलेटेड है बैटल ऑफ वेलेट इन डेजर्ट स्टेट टुडे। मतलब राजस्थान से रिलेटेड है, वहाँ पर इलेक्शन चल रहे हैं तो कैंपेन वहाँ का ख़त्म हो गया। तो कैंपेन ख़त्म होने के बाद क्या कहा गया है कि कैसे वहाँ के लोगों के द्वारा वोट किया जाएगा। देखो, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं पूछते हैं अक्सर कि हम लोगों को कैसे कैंडिडेट को चुनना चाहिए। देखो, कैंडिडेट चुनने के लिए आप MyNeta.info पे अगर जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके एरियाज़ में कौन कौन से कैंडिडेट हैं और उनका बैकग्राउंड क्या है, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो इस चीज़ों को जान लेना बहुत ज़रूरी। देखो, कोई भी हम डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर वोटिंग कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कोई भी आदमी क्या डेवलपमेंट लाएगा, क्या उसकी सोच है, क्या आइडियोलॉजी है। तो इस बेसिस पे हमें वोट किया जाना चाहिए। तो यही चीज़ यहाँ बताई गई है कि हम लोगों को जो वोट है वो बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक सिस्टम करना चाहिए, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है इसके बेस पे करना चाहिए। देखो, ये पहला इम्पोर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस कर लेते हैं कम्बाला के बारे में। देखो, कम्बाला जो फेस्टिवल है वो एक पैडी फेस्टिवल है। पैडी फेस्टिवल का क्या मतलब कि जब भी कहीं भी पैडी की जो हार्वेस्टिंग होती है उस टाइम के बाद जो खेत खाली बचते हैं जिसमें स्ट्रॉ और मड बचती है उसमें पानी भरने के बाद ये कम्बाला फेस्टिवल मनाया जाता है। देखो, कम्बाला फेस्टिवल मेनली जो होता है वो तुलु रीजन में होता था, तुलुवा पीपल के द्वारा मनाया जाता था। तुलुवा पीपल के द्वारा मनाया जाता था जो कर्नाटका और केरला के कुछ रीजन में पाए जाते हैं। मगर यहाँ पर कम्बाला फेस्टिवल जो बताया गया ये मेनली कर्नाटका में बताया गया है और ये पैडी फील्ड में होता है जहाँ पर स्लस और मड होती है। स्लस मड का क्या मतलब है कि मड तो मिट्टी हो गई और स्लस हो गई, जो रेजिड्यू बच जाता है, जो धान हम निकालते हैं। ठीक है, ये मेनली कोस्टल कर्नाटका में होता था, उडुपी और दक्षिणी कर्नाटका फ्रॉम नवंबर टू मार्च। देखो, नवंबर चल रही है तो मार्च से नवंबर के बीच में होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें पैडी की हार्वेस्टिंग की जाती है। ठीक है, इसे फर्स्ट टाइम ट्रेडिशनली स्पॉन्सर्ड किया गया था तुलुवा लैंड के द्वारा और मेनली इसे इथनिक ग्रुप जो साउथर्न इंडिया में है तुलुवा पीपल के द्वारा मनाया जाता है, जो तुलु लैंग्वेज बोलते हैं। ये तुलु, आपने तुलु लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में लाने के लिए कई वो सुने होंगे, क्या कहते हैं, प्रोटेस्ट सुने होंगे। क्योंकि संस्कृत, ये लोग कहते हैं कि हमारी लैंग्वेज संस्कृत से ज़्यादा बोली जाती है। दूसरी बात, ये लोग कहते हैं कि हमें 8th शेड्यूल में इसलिए इंक्लूड करना चाहिए क्योंकि हमारी लैंग्वेज बहुत ट्रेडिशनल है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ बताई गई है। इसमें क्या होता है, देखो, बफेलो की रेस होती है। इस तरह ये देख लो, ये बफेलो की रेस होती है और ये जो बंदा है इस बफेलो को कंट्रोल करता है। ये कंट्रोल इसलिए किया जाता है कि ये कहना चाहता है, इस फेस्टिवल का मेन पर्पस होता है हम गॉड की कृपा जो हमारे ऊपर बनी हुई है, हमारे बैलों को या हमारे एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, उसलिए हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं कि मतलब कि भगवान की कृपा है कि हमारे बैल या फिर जो एनिमल हैं वो सुरक्षित हैं। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पर मनाया जाता है। ठीक है, अब स्टार्टिंग में क्या था, ये नॉन कम्पिटिटिव था, मतलब कोई भी कंपटीशन नहीं होता था। मगर रिसेंटली क्या होने लगा कि इसको जो है कंपटीशन के तौर पे उभारा जाने लगा। देखो, यहाँ क्या बताया, पहली बात इन्होंने ये बता दी गई है कि थैंक्स गिविंग टू गॉड, मतलब गॉड को थैंक्स गिविंग के लिए बनाया गया है। कंसर्न क्या है कि बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट ने क्रिटिसाइज़ किया है कि ये एक्ट ऑफ क्रूएल्टी है। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इसमें फिजियोलॉजिकली बहुत नुकसान होता है और उनको पेन पहुंचाया जाता है। ये किस आधार पर कहा गया था? देखो, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960। प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 में कहा गया है
कि अननेसेसरी पेन एनिमल को नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर अननेसेसरी पेन पहुंचाया जाता है तो इस तरह के फेस्टिवल्स और इस तरह की एक्टिविटी पर रोक लगाया जा सकता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टार्टिंग में इस पर 2014 में, देखो बैकग्राउंड आपको बता देता हूँ, 2014 में बैन लगा दिया था। मगर कर्नाटका गवर्नमेंट इसके बाद क्या है, अमेंडमेंट ले आई इसमें, और स्टेट में अमेंडमेंट लाने से इस फेस्टिवल को फिर से अलाउ कर दिया गया। तो इस तरह से ये इसका बैकग्राउंड था। ठीक है, ये चीज़ बताई गई। अदर बैकग्राउंड क्या बताया गया है, जाली कट्टू के बारे में बताया। देखो यही चीज़ यहाँ बताई गई जो मैं आपको बता रहा हूँ, जाली कट्टू और कंबाला पर 2014 में बैन लगाया गया अंडर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट। ठीक है, उसके बाद कर्नाटका गवर्नमेंट अमेंडमेंट ले आई 2017 में, और जिससे इसे अलाउ कर दिया गया। जालूगट्टी क्या है, जालूकट्टू भी वही है कि ट्रेडिशनल बुल टेमिंग इवेंट है। इसमें भी बुल को टेम किया जाता है और ये तमिलनाडु में होता है। मेनली हार्वेस्ट जो फेस्टिवल होता है पोंगल तमिलनाडु में, उस टाइम में होता है। अब देखो पीसीए एक्ट 1960 के बारे में आप जान लो। देखो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट जो लाया गया था, जो अननेसेसरी पेन और सफरिंग होती है एनिमल को, इसको ख़त्म करने के लिए लाया गया था। इसके बाद 1962 में, आप ये याद रखना, एक्ट आया 1960 में, और जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो बनाया गया, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो बनाया गया वो 1962 में बनाया गया। ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये देखता है कि किसी के द्वारा अननेसेसरी और क्रुएल्टी तो नहीं की जा रही है, उसमें पनिशमेंट डिफाइन किया जाता है। कुछ एक्सेप्शन है इसी एक्ट में, बहुत सारी बातें बताई गई कि क्रुएल्टी किसको माना जाएगा, किस तरह से क्लिनिकल ट्रायल होगा। ये देखो गाइडलाइन है रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट ऑन एनिमल, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं कि किस तरह से ये क्या कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ टू एनिमल एक्ट 1960 वर्क करेगा। देखो हमारे द्वारा सारे आर्टिकल डिस्कस किए जाते हैं। अगर कोई आर्टिकल बच जाता है तो मेरी आपसे गुजारिश है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे और आपको उसको अच्छे से बताएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए या हमारे टेलीग्राम चैनल पर बताइए। आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, इससे क्या होता है हमारे यूट्यूब के एल्गोरिथम में वीडियो आती है और ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचती है। देखो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर चलने से पहले। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बाईकैमरलिज्म से रिलेटेड। देखो बाईकैमरलिज्म से रिलेटेड आर्टिकल क्यों है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, यूपीएससी के द्वारा ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए, आर्टिकल नहीं क्वेश्चन पूछे गए। तो ये पूछ रहा है बाईकैमरलिज्म कैन एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स ऑफ गवर्नेंस, मतलब किस गवर्नेंस के सिस्टम में बाईकैमरलिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, फेडरल सिस्टम में, पार्लियामेंट्री सिस्टम में, यूनिटरी सिस्टम में, या फिर ऑल द एबव। देखो हम लोगों को लगेगा मेनली ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में बाईकैमरलिज्म एग्जिस्ट कर सकता है, मगर ये ऑल द एबव मतलब सभी में एग्जिस्ट कर सकता है। देखो क्या है, ये तो एक प्रैक्टिस है कि आपके ये कंट्री है, ठीक है, इस कंट्री में मान लीजिए आपने कोई पार्लियामेंट बनाई है या कोई चैम्बर बनाया, तो आप उसमें 2 चैम्बर में तब्दील कर लो। बाईकैमरलिज्म होता क्या है, बाईकैमरलिज्म एक्चुअली 2 लेजिस्लेटिव चैम्बर्स होते हैं। हमारे यहाँ जैसे लोकसभा और एक राज्यसभा, ऐसे यूएसए में है, ऐसे इंग्लैंड में है। तो ये एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी कह सकते हैं और ये अथॉरिटेरियन रिजीम में भी हो सकता है, ये प्रैक्टिस है। तो ये बाईकैमरलिज्म ऑल दी एबव में हो सकता है। इतना इजी भी क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछा जाता है। यही पूरा एक्सप्लेनेशन में बताया है, ये कहाँ कहाँ है और किस किस अथॉरिटेरियन रिजीम में है, ये सब चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। अब अगला आर्टिकल देख लेते हैं हम। देखो ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रिटिकल ऑक्शन से। देखो क्रिटिकल मिनरल जो होते हैं वो हमारी इकोनॉमी के लिए, देखो क्रिटिकल मिनरल किन्हें कहा जाता है, क्रिटिकल मिनरल उन्हें कहा जाता है जो नेशनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और उनमें नेशनल सिक्योरिटी डिपेंड होती है, उन्हें क्रिटिकल मिनरल कहा जाता है। क्रिटिकल मिनरल्स के ही अंदर रेयर अर्थ मटेरियल आते हैं। देखो क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में यहाँ बताया गया है, कॉपर जो है वो एक क्रिटिकल मिनरल्स है, लिथियम है, निकल है, कोबाल्ट है एंड रेयर अर्थ एलिमेंट है। रेयर अर्थ एलिमेंट बहुत सारे होते हैं, उसके आधार पर
डेवलपमेंट किया जाता है। देखो रिसेंटली क्या हुआ है, इंडिया जो है इसमें ऑक्शन लाना चाह रही है। ऑक्शन लाने का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट इंडिविजुअल्स को इन्वॉल्व करना चाह रही है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोरेशन हो और हमारी डिपेंडेंसी जो चाइना पर है, ये चाइना पर डिपेंडेंसी कम होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम क्रिटिकल मिनरल्स चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं, जिससे हमारे इकोनॉमिक लॉसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट का जो ये ऑक्शन करने का तरीका है, ये इसीलिए इमर्ज हुआ है कि ताकि हम क्रिटिकल मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकें ज़्यादा से ज़्यादा। और जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी है, देखो इसेंशियल कंपोनेंट है, ये इसेंशियल कंपोनेंट है क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी का। जैसे विंड टर्बाइन बनते हैं, सोलर पैनल बनते हैं, इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क बनता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो क्या है क्रिटिकल मिनरल? क्या मिनरल है जो नेचुरली सब्सटेंस हैं, जो जियोलॉजिकली प्रोसेस से फॉर्म होते हैं। जियोलॉजिकली प्रोसेस क्या होती है? हमारे अर्थ में बहुत, अर्थ के अंदर बहुत सारी प्रोसेस चलती रहती हैं, जैसे थर्मल एक्सपेंशन, अप एंड डाउन, प्लेट का इधर से उधर जाना। तो इसकी वजह से क्या होता है कि मिनरल फॉर्म होते हैं, नेचुरल मिनरल फॉर्म होते हैं। इन्हीं को हम क्रिटिकल मिनरल कहते हैं। नेचुरल मिनरल जो क्रिटिकल मिनरल हैं, इन्हें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक में डिवाइड किया गया है। मेटेलिक मिनरल वो होते हैं जिसमें आयरन का कंटेंट होता है, जैसे आयरन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। नॉन मेटेलिक मिनरल वो होते हैं जिसमें मेटल नहीं होती है, जैसे कोल, माइका, जिप्सम। ये सब इम्पॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए, प्लस नेशनल सिक्योरिटी के लिए। नेशनल सिक्योरिटी वर्ड क्यों यूज़ हुआ? देखो हमारे बॉर्डर पे जो लोग फाइट कर रहे हैं, जो चीज़ें इंस्ट्रूमेंट यूज़ हो रहे हैं, वो सब क्रिटिकल मिनरल्स के द्वारा ही बनी होती हैं। ठीक है, अब क्रिटिकल मिनरल इंडिया में क्या पॉलिसी है? देखो एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। तो ये एक्सपर्ट कमेटी टाइम टू टाइम क्रिटिकल मिनरल डिसाइड करती है। तो इस टाइम 30 क्रिटिकल मिनरल, आप इतना याद रखना, ये आप याद नहीं रख पाओगे मगर एक बार ज़रूर पढ़ लेनी है। जैसे क्रिटिकल मिनरल कौन होते हैं? एंटीमनी, बेरिलियम, बिस्मिथ, कोबाल्ट, कॉपर, टंगस्टन, इस तरह से। और एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑफ क्रिटिकल मिनरल बनाया गया। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्रिटिकल मिनरल क्या करता है? क्रिटिकल मिनरल की लिस्ट को टाइम टू टाइम अपडेट करता है। देखो ये हमने क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड आर्टिकल डिस्कस किया। हमने देखा कि किस तरह से मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा एक्सपर्ट कमेटी बनाई जाती है, वो डिसाइड करती है कि कौन से क्रिटिकल मिनरल होंगे। मैंने आपको डिफाइन कर दिया, क्रिटिकल मिनरल वो होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं और हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ये जियोलॉजिकल प्रोसेस से बनते हैं, ये आपके मेटेलिक भी होते हैं, नॉन मेटेलिक भी होते हैं। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल धरती अब्बा के बारे में है। धरती अब्बा किन्हें कहा जाता है? देखो धरती अब्बा कहा जाता है हमारे बिरसा मुंडा जी को। बिरसा मुंडा जी अक्सर ये छोटा नागपुर प्लेटियो एरिया जो झारखंड रीजन में है, इन्हें भगवान के रूप में माना जाता है। अभी रिसेंटली प्रधानमंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस पर, जो 15 नवंबर को मनाया जाता है, इस पर ट्रिब्यूट पेश किया। किसे? भगवान बिरसा मुंडा को, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर। अब देखिए जनजातीय गौरव दिवस क्या है। सॉरी, जनजातीय गौरव दिवस क्या है? जनजातीय गौरव दिवस में जो कल हमारे जो ट्राइब्स हैं, उन्होंने जो फाइट की, जो उनके एफर्ट्स हैं हमारे कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करने के लिए और इंडियन वैल्यू को संभाल के रखने के लिए जो कोशिश की गई है, जो उनके द्वारा फाइटिंग की गई है ब्रिटिश राज से, उसी को याद करते हुए हम जनजातीय गौरव दिवस मनाए जाते हैं। देखो ट्राइबल मूवमेंट था, उस ट्राइबल मूवमेंट के टाइम पे ब्रिटिश कॉलोनियल से बहुत ज़्यादा ट्राइबल्स ने लड़ाई लड़ी। जैसे इसमें तमार्स हो गए, संथल्स हो गए, खासीज हो गए, भील्स, मीजोस, कोल्स, इनके द्वारा ट्राइबल मूवमेंट चलाए गए। और ब्रिटिश कॉलोनियल ने जो इनके एक्सप्लॉयटेशन किया, आप देखो एक्सप्लॉयटेशन की आप फॉर्म में कंफ्यूज होते होंगे। देखो एक्सप्लॉयटेशन कैसे किया जाता था। आप क्या है, फॉरेस्ट से रिलेटेड एक्ट ला दिया गया, तो उन्हें क्या कर दिया गया, फॉरेस्ट से निकाल दिया गया। एक ये होता था। ज़मीन उनकी छीन के ज़मींदार्स को दे दी गई। मेनली ज़मींदार्स पंजाबी, मुस्लिम, हिंदूज जाकर बस जाते थे वहाँ पर। ऐसे जो है ब्रिटिश राज के द्वारा ये किया जाता था। तो यही जो बिरसा मुंडा जी थे, इन्होंने मुंडा रिवेलियन स्टार्ट किया था। कहाँ स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट किया था छोटा नागपुर प्लेटियो में। देखो यहाँ बताया गया है बिरसा मुंडा जी का वर्ष जो है 15 नवंबर 1875 में हुआ। ठीक है, ये मुंडा ट्राइब में जन्मे छोटा नागपुर प्लेटियो में। ये एक फ्रीडम फाइटर थे, रिलीजियस लीडर थे और फॉक हीरो भी थे। ठीक है,
इन्होंने इंडियन रिलीजन को स्पीर हेड किया और जो 19th सेंचुरी में ब्रिटिशर्स के द्वारा जो क्राइसिस प्रोड्यूस किया जा रहा था, जो चीज़ें डेवलप की जा रही थी, उसका अपोज किया। ठीक है, बिरसा मुंडा जो है वो क्लोज ऑब्जर्वर थे सरदारी लड़ाई मूवमेंट के। सरदारी लड़ाई मूवमेंट क्या था? इस मूवमेंट में नॉन वायलेंटली ट्राइबल लैंड को रिस्टोर करने की बात की जा रही थी ब्रिटिशर से पिटीशन के द्वारा, मगर ब्रिटिशर्स ने सराई लारी मूवमेंट को इग्नोर किया और इग्नोर करके हार्श कॉलोनियल अथॉरिटी के द्वारा हार्श ट्रीटमेंट किया गया। ठीक है, यहाँ पर ये देखो, इस पूरी 2 लाइन में यही चीज़ बताई गई है कि किस तरह से ब्रिटिश एक्सप्लॉइट करते थे ट्राइबल्स को। सरदारी लड़ाई मूवमेंट क्या है, ये बारे में बताया गया। फिर उसके बाद इस हार्श कॉलोनियल अथॉरिटी के द्वारा जो हार्श कंडीशन डेवलप की गई, उसके बाद क्या हुआ कि बिरसा मुंडा जी ने अपना एक बिरसाइड सेक्ट बनाया जिसे न्यू रिलीजन नाम दिया गया। इस न्यू रिलीजन के द्वारा जो जमींदार लैंड ले लेते थे, उनसे जमींदारों को दे दी जाती थी, उसका अपोज किया गया और बहुत बड़े स्केल पर ट्राइबल मूवमेंट ऑर्गेनाइज किया। बिरसा मुंडा जी ने एक गॉड को प्रीच करने को कहा और इन्हें रिलीजियन को कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में यूज़ करने को कहा। ये एक मिरेकल वर्कर की तरह थे और प्रीचर थे। ओरान और मुंडा भी वर्साइड सेक्ट में शामिल हुए और इनको कुछ दिनों के बाद धरती अब्बा कहा जाने लगा। मीनिंग होता है फादर ऑफ अर्थ। ठीक है, ये सब बातें हुई। बिरसा मुंडा जी के द्वारा उलगुलूनल मतलब उलगुलन सॉरी अगर मैं कुछ वर्ड गलत बोलता हूँ, उलगुलन रिवोल्ट चलाएगा। उलगुलन का मतलब होता है रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है कि जो ब्रिटिश अथॉरिटी है, जो यहाँ के हमारे रहने वाले नहीं हैं, इनको बाहर निकाल कर फेंक देना, ये मूवमेंट चलाया गया। स्ट्रगल, अब आगे क्या बताया गया? हिज स्ट्रगल अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जो एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था ये ब्रिटिशर्स के द्वारा, इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करने के लिए इनके द्वारा ये मुंडा रिवेलियन स्टार्ट किया गया था। ये मेनली जो था ब्रिटिशर्स के खिलाफ था। इसके बाद क्या हुआ? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 आया और जो लैंड जो ट्राइबल से ली गई थी उसे रिस्टोर कर दिया गया, जो नॉन ट्राइबल को दी गई थी। ठीक है, देखो यहाँ पर मेनली आप अगर बेसिक चीज़ जानेंगे तो कुछ नहीं है, बेसिक्स में यही है कि ट्राइबल की लैंड जो स्नैच कर ली जाती थी ब्रिटिशर्स के द्वारा, उसको वापस ट्राइबल्स को लेना था, क्योंकि ट्राइबल्स का अपना एक कल्चर होता है, अपनी आइडियोलॉजी होती है, ये लोनली रहना पसंद करते हैं, इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब जो 2020 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया उसको देख लो। 2020 में यूपीएससी ने क्या पूछा है उलगुलन और ग्रेट ट्यूमल्ट डिस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट, मतलब किससे रिलेटेड है उलगुलन। कितना इजी क्वेश्चन पूछा है, ये बिरसा मुंडा के रिवोल्ट से रिलेटेड है। तो ये हमारा आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल थे। आपको कोई भी सजेशन चाहिए, कोई भी गाइडलाइन चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको पढ़ाई में, तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर सर्च कीजिए। डायरेक्ट आप नाम से सर्च करेंगे, टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।